नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई जानकारी से भरपूर वीडियो में। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूं संत परमानंद हॉस्पिटल सिविल लाइन में और हमारे साथ यहां पर इस ऑटो स्टैंड के प्रधान सुशील राघव जी हैं। तो राघव जी को यहां पे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं ऑटो यहां पे खड़े करने के लिए। तो हम जानेंगे कि सुशील जी से कि क्या क्या यहाँ पे आपको समस्याएं हैं, क्या क्या मुद्दे हैं जो आप उठाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं पत्रकार महोदय आशु जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ कि आप आए और आपने हमारी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मेरे आशु जी, सबसे पहले समस्या ये है, यहाँ पर ये गाड़ियाँ जो खड़ी हैं प्राइवेट नंबर की, ये चाबड़ी बाजार वाली गाड़ी खड़ी रहती हैं। हमारे पार्किंग जो अंदर हॉस्पिटल वाली गाड़ी है, यहाँ पर कोई भी बाहर नहीं खड़ी। पेशेंट की भी कोई गाड़ी हो तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेशेंट आएंगे यहाँ और चले जाएंगे दिखा करके। ये सारी जितनी भी गाड़ी खड़ी हैं, चाबड़ी बाजार वालों की गाड़ी खड़ी हैं, चांदनी चौक वालों की गाड़ी खड़ी हैं, कोई करोल बाग है उनकी भी गाड़ी यहाँ खड़ी रहती हैं और वो गाड़ी खड़ी करके वो चले जाते हैं। यानी कि मतलब जॉब करते हैं चाबड़ी बाजार में या फिर चांदनी चौक में काम करते हैं या फिर किसी का ऑफिस है, किसी की दुकान है, वो गाड़ियां यहाँ लगा के चले जाते हैं और ये पूरा दिन यहाँ पे लगी रहती है। जिससे कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी कोई केस भी आता है उनको भी समस्याएं होती हैं, जो मरीज आती है उनको भी समस्याएं होती हैं। और खास करके बात करें ऑटो चालकों को यहाँ खड़े होने की बिल्कुल जगह नहीं मिलती है। ऑटो के लिए तो बिल्कुल भी जगह है ही नहीं सर यहाँ पे। और ऑटो के लिए तो ऐसे समझते हैं कि बिल्कुल ये कतई इनके लिए कहीं भी जगह नहीं है, जबकि हम इनका रोड टैक्स भी देते हैं, इंश्योरेंस भी कराते हैं, वो अपने लिए कराते हैं। और रोड टैक्स जो होता है हमारे सरकार लेती है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी, जैसे कि यहाँ पे सामने हम देख रहे हैं कहीं पे नो पार्किंग के बोर्ड भी लगे हुए हैं कि अगर यहाँ पे आप पार्किंग करेंगे तो आपकी गाड़ी को उठा लिया जाएगा या आपका चालान किया जाएगा। क्या कभी ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पे जो अवैध तरीके से गाड़ियाँ खड़ी होती हैं कभी इन पे कार्रवाई की? ट्रैफिक वाले भी कोई कार्रवाई नहीं करते। ट्रैफिक वाले कभी आते हैं तो इनके जो है नो पार्किंग के चालान कर जाते हैं और उसके बाद हमारे भी करते हैं वो चालान, फोटो खींच के करते हैं वो। मतलब इनकी वजह से आपकी गाड़ियां जो रोड से बाहर हो जाती हैं, जिसमें आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है, तो इनकी वजह से आपके भी चालान यहाँ पे हो रहे हैं। हमारे इन्हीं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से करते हैं। नहीं, ट्रैफिक वाले भी हमारे को बेचारे कुछ नहीं कहते। मैं झूठ बोलूंगा फिर नहीं, मैं जो बात सत्य है वो सत्य है। हमारे लिए कभी कोई ट्रैफिक वाले कुछ नहीं कहते, न ही कोई क्रेन वाले कुछ कहते हैं तो इनकी वजह से कहते हैं। जब जाम लगता है तभी वो बोलते हैं कि भाई इन गाड़ियों को हटाइए यहाँ से। तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना? प्रशासन से मैं अपील ये करना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि हमारे कहीं ना कहीं हमारे को जगह दे दे, जिससे हमारी 2-4 गाड़ी खड़ी हो जाए। हम तो नंबर 2 नंबर गाड़ी ले जाते हैं, यहाँ कोई हमेशा जो गाड़ी इस तरह नहीं खड़ी होती यहाँ पे। मतलब आप एक यहाँ पे 4-5 ऑटो खड़े करने का स्टैंड लगाने की बात करें? बिल्कुल 15-20 साल से ऑटो लगा रहे हैं आप पे। अच्छा, जो ये अस्पताल का जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, जो यहाँ पे लोग, वो कुछ इनके खिलाफ कभी इन्होंने विरोध जताया या नहीं? नहीं, उन्होंने कोई विरोध नहीं जताया कोई। और इनका हमारा हॉस्पिटल का कोई नहीं है, उनका तहे दिल से हमारे लिए बेचारा वो पूरा ही वो तो सहयोग करते हैं हमारे लिए। पता ही नहीं लगता कि गाड़ियाँ किसकी खड़ी हैं, उनको पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं लग पाता गाड़ी कैसी। लोग बाग आते हैं, गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। शाम के टाइम आए गाड़ी उठाने के लिए, ट्रैफिक वाले आते हैं, चालान करके चले जाते हैं। और इस लड़ाई के लिए हमारे प्रधान जी हमारे ऑटो ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऑटो चालक की दिल्ली में कहीं पे भी चलाओ कोई वैल्यू नहीं है, कोई खड़े करने को कहीं पे कोई जगह नहीं मिलती है। एक बात बहुत जोर देता हूँ मैं, बाइक वाले आते हैं, उनके पास कोई भी नंबर प्लेट नहीं है और वो आते हैं और अपनी सवारियों को बिठा के ले जाते हैं। सिंगल सवारी कोई भी है, वो ओला ओवर जो चलती है, ये रैपिडो भी मैंने उस दिन वहाँ राजपुर रोड पे भी बोला था और आज भी मैं बोल रहा हूँ, ये ओला ओवर पे भाई बिल्कुल जरूर लगाम खींचनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सिर्फ और सिर्फ केवल यही बात कहना चाहता हूँ, सवारी कम से कम अपनी तो सुरक्षा रखे। बिल्कुल बिल्कुल। ये इनका क्या है, इनका इंश्योरेंस है तो सिर्फ और सिर्फ केवल अपने चालान बचाने के लिए है, लेकिन सवारी को मिलेगा, क्योंकि इनकी पीली प्लेट ही नहीं है। दिल्ली सरकार में कोई भी कहीं भी कोई उनके पास कोई सबूत है उनका? मान के चलिए लक्ष्मी नगर हम लेते हैं ऑटो, हम लेते हैं 150 रुपए, वो पहुँचे 70, 80, 90 में पहुँच जाते हैं। तो हमें वो 150 रुपए सवारी क्यों देगी? मतलब आप लाखों रुपया सरकार को टैक्स के रूप में या फिर अन्य प्रकार से आप देते हैं, लेकिन आपकी तब भी कोई वैल्यू नहीं होती है। आपको कोई भी खड़े होने की कहीं पे कोई जगह नहीं देता। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे संत परमानंद हॉस्पिटल सिविल लाइन में मौजूद था और यहाँ के जो ऑटो स्टैंड के प्रधान है सुशील कुमार राघव जी हमारे साथ थे और इन्होंने यहाँ की जो समस्याएं वो सारी बताई हैं। इनका प्रशासन से यही अपील है, कहना यही है कि हमें 4-5 ऑटो खड़े करने का यहाँ पे परमानंद हॉस्पिटल के गेट पर एक स्टैंड दिया जाए, जिससे कि यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को समस्या ना हो। और ये जो अवैध तरीके से लोग अपनी गाड़ियाँ सुबह से यहाँ पे खड़ी करके चले जाते हैं, चाहे वो चांदनी चौक जाते हो, चाबड़ी बाजार जाते हो, और यहाँ पे खड़ी करके चले जाते हैं, जिससे पूरे दिन यहाँ पे जाम की स्थिति पैदा हो जाती है और लोगों को आने जाने में समस्याएं पैदा होती हैं और
जो मरीज इस हॉस्पिटल में आते हैं उनको भी काफी ज्यादा समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो ये सारे मुद्दे यहाँ के थे जो मैंने आज आपको दिखाए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जिससे कि इन ऑटो चालकों की थोड़ी सी मदद हो सके और सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंच सके। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ दोस्तों मैं अब इस वीडियो करूंगा यहीं पर समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।